नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। महाविजय की महाघाता हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के वॉर मेमोरियल में शहीदों को जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने इस खास मौके पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की, जो 1971 के जाबाजों के गांवों तक जाएगी। देश के लिए आज का दिन गौरव का पल है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब वहां पर पहुंचा, शहीदों को जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जो मशाल जलाई है वो शहीदों के गांव तक जाएगी। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर अगवानी की थी और जाबाजों को पीएम का सैल्यूट, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। माननीय रक्षा मंत्री 1971 की महाविजय का जश्न देश मना रहा है। इसकी पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले बात उसी शानदार जीत से जुड़े एक जाबाज की, जिसे दुनिया शहीद मान चुकी थी, लेकिन 49 साल के बाद उनके पाकिस्तान में जिंदा होने की खबर सामने आई है। अब घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक जाबाज के घर की दीवारों पर उसकी शहादत का सर्टिफिकेट टंग चुका था। 71 में पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले एक सच्चे सिपाही की वीर गाथा इतिहास बन चुकी थी। इन शब्दों के साथ ही परिवार की उम्मीदें भी टूट गई थी। एक सच्चे सपूत की गर्व करने वाली वीर गाथा ऐसी थी कि कोई सुन ले तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। कुछ ऐसा ही है जालंधर के जाबाज मंगल सिंह का सच। भारतीय फौज का एक सच्चा सिपाही, 1971 में पाक को धूल चटाने वाला वो वीर साहसी। जंग की वो तस्वीरें गवाह हैं कि युद्ध में कैसे पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई थी। भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी थी। उस भारतीय फौज का हिस्सा थे मंगल सिंह। सिपाही मंगल सिंह भी 1971 के युद्ध में लड़े थे, लेकिन पता चला कि वो लापता हो गए। फिर खबर आई कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1971 में 27 साल के सिपाही मंगल सिंह बांग्लादेश मोर्चे पर तैनात थे। तभी सेना का टेलीग्राम मिला कि नाव डूबने से उस पर सवार मंगल सिंह समेत कई सैनिक जान गंवा बैठे। लेकिन साल भर बाद ही रावलपिंडी रेडियो पर एक शुभ समाचार मिला। मंगल सिंह ने संदेश दिया कि वो ठीक हैं। तब से लेकर अब तक उनकी कोई खबर नहीं थी, न कोई चिट्ठी, न पत्री, न कोई संदेश। मंगल सिंह के घर वालों की उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी थी। पत्नी सत्या देवी के चेहरे की झुर्रियां उस इतिहास की गवाही दे रही हैं। सीने में दर्द और आंखों में आंसुओं का समंदर लिए ये परिवार 50 साल से सिपाही मंगल सिंह का इंतजार कर रहा है। ये मंगल सिंह की वापसी से नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन एक पन्ने की चिट्ठी ने मानो गम के पहाड़ को बौना कर दिया है। अभी 2 दिसंबर को ही विदेश मंत्रालय से मंगल सिंह के परिवार को एक चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी पाकर पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा। इसके मुताबिक मंगल सिंह के पाकिस्तान में होने की उम्मीद है। ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनने के लिए पूरा परिवार 49 साल से इंतजार कर रहा था। एक एक पल तड़प तड़प कर कट रहा था, लेकिन मंगल सिंह के पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में होने की खबर मिली तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रेडियो च बोले सी। अच्छा, रेडियो के थ्रू पता लगा। हाँ, फिर उस तो बाद खबरां चढ़ियां। उधरों कैदी आया छुट के, कैदी आया छुट के, उनको फिर मेरे बड़े मुंडे को पता लगा। मंगल सिंह के नाम पर सड़कों का नाम रखा जा चुका था। हर साल शहीद मानकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन एक चिट्ठी ने बेशुमार खुशियों की बारिश कर दी है। जब मंगल सिंह गायब हुए थे तब उनके 2 बेटे थे, एक 3 साल का और दूसरा 2 साल का, लेकिन अब फला फूला परिवार है। 2012 में जब ना रिफुद्दीन नाम का एक आदमी आया था पाकिस्तान से छूटकर,
और वहाँ से ना वो लेटर लेके आया था, तो उसमें हमारे दादाजी का नाम आ गया था। तभी से पापा ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। फिरोजपुर में भी एक आदमी आया था, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी मतलब मंजूर किया कि इस नाम का आदमी वहाँ पे है। तो तभी तो वो कोट लखपत जेल में थे। तो अभी तो नहीं मालूम है, क्योंकि अभी जो लेटर आया है उसमें उन्होंने जेल के बारे में नहीं बताया, और ये जरूर बताया है कि इस नाम का व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है। मंगल सिंह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए घर वालों ने अथक कोशिश की थी। अब कामयाबी रंग लाई है। सरकार ने भी भरोसा दिया है कि पाकिस्तान से उन्हें सकुशल वापस लाने की कोशिशें जारी रहेंगी। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरिया के साथ आज तक ब्यूरो। धैर्य और इंतजार का अंतहीन सिलसिला, जिसने एक चिट्ठी के जरिए अब इस परिवार में 49 साल बाद एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाई है। उम्मीद यही कि उनकी घर वापसी हो। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आइए अब देखते हैं उस महाविजय की शौर्य गाथा। At 4 p.m. on the 16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora. We can't endanger our security in any way. उन्नीस 1971 के उस महाविजय का जश्न आज भी रोमांचित करती है और हर भारतीय का सिर्फ गर्व से ऊंचा हो जाता है। भारत की फौज ने पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे कर दिए थे। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया था। आज उसी का जश्न मनाया गया। ये भारत के महाविजय का जश्न है। ये भारत के पराक्रम का बिगुल है। ये हिंदुस्तान के फौलादी इरादों की स्वर्णिम ज्योति है। ये 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की महाविजय की स्वर्ण जयंती है। दो तस्वीरों के बीच का फासला पूरे 49 साल का है, लेकिन स्वर्णिम यादें ऐसी कि मानो बात कल की ही हो। पहली तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है, जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे, और दूसरी तस्वीर आज की है। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में 1971 की महाविजय की याद में साल भर चलने वाले गोल्डन जुबली समारोह की शुरुआत हुई। 1971 में भारतीय जवानों ने अदम्य शौर्य और पराक्रम की गाथा लिखी थी। उसे याद करते हुए आज पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे। वहां उनका स्वागत करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के आला अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति पर देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेना के जवानों ने रस्मी बिगुल के साथ ही माहौल में रोमांच भर दिया। देशवासियों का सीना तब गर्व से और चौड़ा हो गया जब दिल्ली का आसमान युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 1971 की जंग में शहीद हुए देश के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने और देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए लड़ाकू विमानों ने फ्लाइट पास किया। वॉर मेमोरियल पर यह सुबह एक संक्षिप्त कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ से पीएम मोदी ने साल भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह और विजय ज्योति यात्रा की शुरुआत कर दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया। ये मशालें
देश की चारों दिशाओं में जाएंगी। ये देश के उन तमाम गांवों में पहुंचेंगी जहां जहां 1971 की जंग में शहीद होने वाले जवानों के घर हैं। फिर ये मशाल वापस दिल्ली के वॉर मेमोरियल लौटेंगी। पीएम की मशाल पर जुलूस करने के बाद फौज के जांबाज जवानों ने इसे युवाओं को सौंप दिया। युवाओं ने स्वर्णिम विजय मशाल सेना की गाड़ियों के हवाले की और फिर शुरू हो गई विजय ज्योति यात्रा। भारतीय सेना की वीरता का जब जब बखान होगा, 1971 की जंग को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय सेना ने कम संसाधनों के बावजूद पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश की सबसे बड़ी जीत थी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।